Hello students, myself Suman. Welcome to my YouTube channel Study with Suman. Today in this video, I'm going to explain class 8th as history of NCERT pattern. Our book is civics and chapter number 3 हमें संसद क्यों चाहिए। तो जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा की, उसकी रचना की। लोकसभा की रचना किस प्रकार की जाती है। लोकसभा जो कि संसद का सदन है, जिसे निचला सदन या लोअर हाउस भी कहा जाता है। तो लोकसभा भारतीय संसद का निचला सदन है, परंतु इसकी जो स्थिति है वो ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है। मतलब इसकी जो पावर्स हैं, इसकी जो शक्तियां हैं, वो राज्यसभा की शक्तियों से ज़्यादा मायने रखती हैं। यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। वो कैसे? क्योंकि इसमें जितने भी प्रतिनिधि आते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं पूरे देश से, उन्हें जनता चुनती है। प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा उन्हें चुना जाता है और यही इसके अधिक शक्तिशाली होने का कारण है। क्यों? क्योंकि ये हर राज्य से जो है सदस्य चुनकर आते हैं और एक आम इंसान जो है सीधे प्रत्यक्ष वोटिंग के द्वारा उसे चुनता है। यानी कि जितने भी सदस्य होते हैं उनका सीधा संबंध जनता से होता है। तो प्रारंभ में लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो थी अधिकतम 500 निश्चित की गई थी। 1963 में संविधान के 14वें संशोधन के अंतर्गत इसके निर्वाचित यानी कि चुने हुए सदस्य हैं, उनकी अधिकतम संख्या 525 निश्चित की गई थी, फिक्स की गई थी। 31वें संशोधन के अंतर्गत इसके निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निश्चित की गई। गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 निश्चित की गई है। अब आप देख रहे हो कि जिस प्रकार आज़ादी के बाद से धीरे धीरे संख्या जो है लोकसभा की बढ़ती जा रही है। क्या कारण है इसका? कि हमारे देश में राज्य की संख्या बढ़ रही है। इस प्रकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 552 हो सकती है, लेकिन आज नहीं है। वो किस प्रकार है? 530 सदस्य राज्यों से चुने हुए और 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों में से, जो संघ क्षेत्र हैं उनसे चुने हुए, और 2 एंग्लो इंडियन जाति के, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यदि उसे विश्वास हो जाए यानी किसी राष्ट्रपति को कि उस जाति को लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व यानी कि उसके जो सदस्य हैं वो वहाँ पर नहीं मौजूद हैं, और इसलिए ताकि उस जाति को भी वहाँ पर आने का मौका मिले, इसलिए उसके 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। आज का समय चल रहा है, आजकल लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है वो है 545 यानी कि 545। इसमें से 543 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन नियुक्त किए हुए हैं। अर्थात 543 तो हो गए जो चुन कर आते हैं, और 2 सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब इसका सदस्य बनने के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले तो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इंडिया का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और भारत सरकार या किसी राज्य के अंतर्गत किसी लाभदायक पद पर आसीन ना हो, वह संसद द्वारा निश्चित की गई अन्य योग्यताएं रखता हो, पागल और दिवालिया ना हो, और अंत में है किसी न्यायालय द्वारा इस पद के लिए अयोग्य ना घोषित किया गया हो। यदि चुने जाने के बाद भी किसी सदस्य में कोई अयोग्यता उत्पन्न हो जाती है तो उसे अपना पद त्यागना पड़ेगा, यानी कि उसे संसद सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। इन सब योग्यताओं का लोकसभा का सदस्य बनने के लिए होना आवश्यक है। अब आता है लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनता है। लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, जिनका काम लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, अनुशासन बनाए रखना तथा सदन की कार्यवाही को ठीक प्रकार से चलाना है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में ही चुने जाते हैं, अर्थात जो संसद सदस्य चुनकर आते हैं राज्यों से, उन्हीं में से एक व्यक्ति को बहुमत के द्वारा, सभी पार्टियों के बहुमत द्वारा लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है और दूसरे व्यक्ति को उपाध्यक्ष चुना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स,
आई होप आपको इसकी रचना के बारे में पता लग गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड subscribe my YouTube channel Study with Suman. Thank you.